मैं ना अपने घर जाता, मैं अपनी चाबी लगा रहा था और अचानक अपने आप अंदर से दरवाज़ा खुल गया। मैं देखा तो एक 50-55 साल के ऐसे अमीर से अंकल, अमीर लोग होते हैं ना, पोलो टी शर्ट पहनिए, नीचे शॉर्ट्स, मतलब विजय माल्या, पर भरोसा कर सकते हो उसमें। और उसने मुझे देख के कहा, अक्षय। विनय ने कहा था तुम आओगे, कम इन। हाँ, मेरा दिमाग चल गया, समझ गया विनय के पापा हैं। विनय के पापा ही हैं भाई, दरवाजा खोला उन्होंने मेरे लिए। और इतने देखो अमीर आदमी ऐसे होते हैं, उन्होंने अंदर आते ही मुझे कहा तुम तो पूरी तरह भीग गई है, लो तौलिया। कितना ध्यान है ना। मेरे पापा ऐसे कभी ना करें, अगर मैं आऊँ तो दरवाजा खोल के पहले डांटेंगे कि छाता क्यों नहीं लेके गए। कैसे कहूँ मैं पापा, मैं जब दिल्ली से निकला था बॉम्बे के लिए 3 साल पहले, तो बारिश थोड़ी हो रही थी। लेकिन उन अंकल ना, वो अंकल से सोचे कहीं खो गया, तो उन्होंने बोला कि लाओ मैं पूछ देता हूँ। फिर उन्होंने पूछा मुझे, उन्होंने पूछा, पूरा पूछा, अच्छे से पूछा सर, पूरी बॉडी पूछी, पूरा टच में बता रहा हूँ। वो जब उन्होंने पूरा पूछ लिया, फिर मैंने बोला उन्हें कि पर अंकल मेरे तो सिर्फ बाल भीगे थे। आप में से जिसको समझ में आ रहा है वेरी गुड, आपने दुनिया देखी है। जिसको नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूं, आपके साथ कोई खिलवाड़ हो चुका है, आपको पता भी नहीं है। मैंने अंदर वाले कमरे में भागा, मैंने अपना फोन चार्ज पे लगाया, विनय को मैसेज किया कि भाई तेरे पापा आए हैं, जल्दी घर आ जा। मैं बाहर आया, मैंने देखा वही वो आदमी की एक आदत होती है ना, छेड़ाछानी चीज़ों की करनी है, तो ऐसी डाइनिंग टेबल पे वैसलीन पड़ी थी। वो वैसलीन उठा के बोला, भाई तुम्हारे तो दोनों के होंठ फटे, तुम में से वैसलीन कौन लगाता है। मैं कैसे बताऊं उन्हें कि आपका बेटा है ना, मतलब सर आपका नाम क्या है। अंकुश। अंकुश, मैं जिस पोजीशन में हूं, मैं रिवील नहीं कर सकता उसके बाप को, मैं कोई सही, आई एम नॉट द राइट पर्सन, है ना, वो उसका क्लोजेट है। बट अंकुश, जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मान लीजिए कई साल बाद आपका एक बेटा हो और फिर उसके कई साल बाद वो आपको आके कहे कि पापा मैं गे हूँ, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि उसे जान से मार देंगे।